देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको प्लीज जाके एक बार देख लेना। आपके फार्मर प्रोटेस्ट से लेकर जितने भी ज्यादा क्वेश्चन है वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे, आधे और आधे इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और आपको बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेटिव फील नहीं होगा, आपको सारी जानकारी इस बार मिल जाएगी। तो देखिए, फरवरी 2024 से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इनकी सबसे बड़ी मांग है सारी फसलों पर उन्हें MSP चाहिए। अब MSP वाली जो मांग है अब इस पर गवर्नमेंट का प्रपोजल ये था कि पल्सेस और मेज जैसी जितनी भी क्रॉप है उन पे अगले 5 साल तक MSP मिल जाएगी। देखिए, फार्मर की जितनी भी डिमांड है अगर आप उन्हें ढंग से कैलकुलेट करने जाओगे तो ज्यादातर आपको इलॉजिकली दिखेंगी, पर आखिर ये कम से कम फार्मर से रिलेटेड तो है। पर कई सारी ऐसी मांग और ऐसी कई ज्यादा वीडियो भी वायरल हुई हैं जिसमें यही पता नहीं चल रहा है वो खालिस्तान की मांग है या फिर फार्मर्स की। क्योंकि अगर आप उनके डिमांड्स की लिस्ट जाके पढ़ोगे तो उनमें से एक मांग ये है कि जब CA और NRC के खिलाफ जब हमारे देश में दंगे हुए थे और उन दंगों में जो लोग पकड़े गए थे, खास करके जो लोग कश्मीर को देश से अलग करने की बात कर रहे थे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंडिया से अलग करने की बात कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उन लोगों के ऊपर उन केसेस को हटा दिया जाए, जो लोग जेल में उन्हें भी जेल से रिहा कर दिया जाए। इतना ही नहीं, 2020 और 21 के जो प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम पे जिन लोगों को पकड़ा गया था उन्हें भी रिहा कर दिया जाए, यानी कि जो लोग पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, जो लोग रेड फोर्ट के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा रहे थे उन्हें भी छोड़ दिया जाए। अब कई सारे लोग ये कहेंगे कि वो ऐसा वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो निशान साहब का झंडा था, गुरु गोविंद सिंह जी का झंडा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोटो या वीडियो आपको अभी भी इंटरनेट में मिल जाएगी, वो खालिस्तान का झंडा था, नीचे था सबसे वो था निशान साहब का झंडा। और ऐसी सारी बातें क्या कि मैं ये नहीं चाहता कि सारे फार्मर्स को खालिस्तान डिक्लेयर कर देना चाहिए, जैसा कि पिछली बार हमारे देश की मीडिया ने किया था और इस टाइम पे भी वो मीडिया यही कर रही है कि सारे फार्मर्स को खालिस्तान डिक्लेयर कर रही है। हालांकि ऐसी कई ज्यादा वीडियो अभी भी हैं जो लोग कह रहे हैं कि हमें खालिस्तान बनाने दे दो, तुम लोगों ने हमें पर अत्याचार करके रखा है, तुम लोग हमें आजादी नहीं देते हो। अब तो बात ये है किसानों की, हम हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। है पाकिस्तान के साथ मिल जाने दो, हमें खालिस्तान बना लेने दो। पंजाब ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦੋ। और से बताएं तो ये फार्मर्स नहीं है। और अगर इनसे जाके ये पूछ लो कि असल में इनकी फार्मर्स से रिलेटेड मांग क्या है तो इन्हें फार्मर्स से रिलेटेड एक भी मांग नहीं मालूम होगी। अच्छा, ये बताइए MSP क्या है? MSP भाई चक्कना ही हो रहा है बस, नहीं मालूम। बच्चा चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी वो तो फिर ये यहाँ पे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात, ये सारे फंडेड लोग ਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪੱਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ AK-47 ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ 84 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। क्योंकि कुछ ही दिन पहले कनाडा में रहने वाला खालिस्तान मूवमेंट का एक लीडर पन्नू, जिसके ऊपर हमारे देश की बहुत टाइम से नजर है और उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है हमारे देश में, उसने भी फार्मर प्रोटेस्ट को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। और किसानों ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਝੰਡੇ। कनाडा से फंडिंग आ रही है और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है और विदेशों से फंडिंग आ रही है, सब उनके हैं। किसान का तो बेचारे का तेल गिरवाने का भी बहुत है और मोदी की वोट बढ़ रही है जी। ये कुछ नहीं है किसान पे ना, ये तो 2-4 दिन का है जो फंडिंग आ रही है, उसे खा पी के अपने शराब पी रहा किसान, बता 2,000 4,000। वहां से सीधा सीधा पता चलता है कि काफी हद तक ये एक फंडेड प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं सारे लोगों से नहीं कह रहा, पर कुछ लोग इसमें जो बीच बीच में नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फंडेड ही है। खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो या आर्मी से भिड़ने के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो? आपने आतंकवाद फैलाना है यहाँ पे आपने। सब कीले काटती गई है सड़कों पे। क्या करोगे आप? दिल्ली को जैम कर दोगे क्या? दिल्ली को बर्बाद कर दोगे क्या? लाल किले को आग लगा दोगे क्या? क्या करना चाहते हो अब इसमें? दिल्ली को आग लगानी है क्या? दिल्ली फूंक देंगे क्या? तांडव हुआ था सड़कों पे, ट्रैक्टर लेके दौड़े थे, खुले के आम उन्होंने भाले कृपाने लेके लिए थे, लाल किले तक चढ़ गए थे। हमारी धरोहर है, पूरे वर्ल्ड को क्या दिखाना चाहते हो आप? पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना आप, आओ जंतर पर आओ, बसों में बैठ के आओ, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ बैठेंगे आपकी मांगों के लिए।
लड़ाई झगड़े कृपाने लेके आने से कोई हल नहीं होता किसी। आज की जो न्यूज थी वो बोले जी क्या करना है, हमने पंजाब को खालिस्तान बनाना है। हमको नहीं चाहिए कोई खालिस्तान, हमको ये कोई खालिस्तान ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब कई सारे लोग ये सोचेंगे ये तो फालतू की बात है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके जो लीडर हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के अलावा एक और इनके जो लीडर है, वो कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस जो है उनके इंडियन फंडिंग एनजीओ से डायरेक्ट लिंक रखते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट लिंक रखते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि जॉर्ज सोरोस ने 2024 के इलेक्शन के लिए ऑलरेडी 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इंडिया में फंड किए हैं, जिसकी वजह से 2024 के इलेक्शन में जो करंट गवर्नमेंट है, जो राइट विंग की गवर्नमेंट है, वो गिर जाए और उनकी मन पसंदीदा गवर्नमेंट आ सके। और जब से उनकी फंडिंग आई है तब से हमारे देश में नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर में हो या फिर और कहीं हो, या फिर वो रेसलिंग प्रोटेस्ट हो, या फिर अब फिर से फार्मर प्रोटेस्ट क्यों ना हो। और जितने भी फार्मर प्रोटेस्ट या फिर रेसलिंग प्रोटेस्ट हुए हैं उन सब में ये आपको जरूर दिख जाएंगे। और इन्हें खासकर फार्मर से बिल्कुल भी लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, क्योंकि ये जाते हैं सबसे पहले तो लाइमलाइट लेने के लिए और दूसरे जाते हैं अपनी फंडिंग को प्रूफ करने के लिए, यहाँ दिखाने के लिए भैया हम काम कर रहे हैं। और इतने नहीं, इनके जो एक लीडर है उनका भी एक बहुत ज्यादा बयान वायरल हुआ था कि नरेंद्र मोदी का जो है वो राम मंदिर की वजह से काफी ज्यादा ग्राफ अप चला गया है और हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। अब इस टाइम में हमें कुछ भी करने की जरूरत पड़े पर हमें नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मेरी हरियाणा के जाटों से खासकर अपील है कि किसानी मोर्चे को अगर जीतना है तो सांस्कृतिक बदलाव के लिए हम लोग तैयार रहें। सिक्खी धर्म जो है वो हमारा अपना धर्म है, किसानी का धर्म है, तो इस वजह से सिक्खी हमारा अपना धर्म है। हम लोग ये घोषणा करें कि या तो एमएसपी सरकार दे दे, अदरवाइज पूरी जाट कौम जो है वो सिक्खी को ज्वाइन करेगी। पूरी जाट अपने कौम जो है वो अपने मूल धर्म में आएगी। पूरी जाट कौम जो है अपने बच्चों के नाम के पीछे कौर लिखेगी, अपनी बहनों के बेटियों के नाम के पीछे, अपने बच्चों के नाम के पीछे सिंह लिखेगी। इन सारी बातों से आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा कि ये जितनी कुछ दिखावटी फार्मर्स के जो लीडर्स हैं उन्हें फार्मर से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपनी फंडिंग से, क्योंकि अगर आप इनसे जाके पूछ लोगे तो उन्हें वो भी नहीं मालूम होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे खालिस्तानी हैं और सारे टेररिस्ट हैं, और जैसा कि हमारे पिछली मीडिया ने किया था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। हालांकि आज टाइम की मीडिया भी ये कह रही है, ऐसा नहीं कहने वाला, पर फिर भी इनके बीच में कुछ ऐसे लोग घुसाए गए हैं जो अपनी अपनी एक्सट्रीमिस्ट बातें सबके सामने रख रहे हैं।